नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और दिन प्रतिदिन की महत्वपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला को लेकर मैं आगे बढ़ता हुआ आज 26 मई के दिन पहुंच गया हूं। 26 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं की शुरुआत करता हूं 1928 वर्ष से। वर्ष 1928 ओलंपिक खेलों में भारत के द्वारा अपना पहला स्वर्ण पदक जीता गया। यह स्वर्ण पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जीता गया। ओलंपिक में हॉकी खेलों को 1908 के लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। 1928 के एम्स्टर्डम के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का भारतीय टीम के 6 लगातार ओलंपिक जीत के रिकॉर्ड का पहला पदक था। यानी 1928 से अगले 6 वर्ष के लिए 6 बार के लिए 6 वर्ष नहीं 6 बार के लिए लगातार ये पदक जीता गया, जिसका ये पहला क्रम था। इस भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह साहब हुआ करते थे और मशहूर हॉकी के खिलाड़ी जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद इस टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में शामिल थे। जीत के बाद भारत का इस खेल पर एक अभूतपूर्व वर्चस्व स्थापित रहा, जो एक लंबे समय तक बना रहा। जिसके बाद इस पदक के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार 5 ओलंपिक के स्वर्ण पदक हॉकी के क्षेत्र में जीते। एक अन्य घटना की ओर चलते हैं तो वर्ष 1912 की बात करते हैं। राजस्थान के मशहूर क्रांतिकारी छगन राज चौपासनी जी का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ। जैसा मैंने अभी आपसे बताया, वो राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नायक हुआ करते थे। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलनों में, अलग अलग आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 26 जनवरी 1932 को उन्होंने जोधपुर की जूनीधान मंडी में तिरंगा झंडा फहराया। ये वही समय है जब भारत में सविनय अवज्ञा का आंदोलन चल रहा है। ये वही समय है जब इंग्लैंड में भारतीय राजनेताओं से बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उनके इस कार्य को अंजाम देने के कारण पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, लाठी चलाई गई, जिसकी वजह से छगन राज जी बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना के लिए छगन राज जी को 2 माह की जेल की सज़ा भी दी गई, लेकिन ये सज़ा, ये लाठी की चोट ने उनके उत्साह, उनके जोश, उनकी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 26 मई की एक अन्य घटना की ओर चलते हैं तो एक बार फिर इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की ओर चलते हैं, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की ओर चलते हैं। 1999 वर्ष में इसरो ने 3 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में अपना एक इतिहास रचा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे PSLV-C2 के नाम से जाना गया, उसके माध्यम से 3 उपग्रहों का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया। PSLV-C2 ने अपनी उड़ान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरी। इसरो ने 3 उपग्रहों, इसरो के जो ये 3 उपग्रह लेकर जाने का कार्य रहा, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS-B4, कोरिया गणराज्य का K-23, जर्मनी का DLR टफसेट, इन तीनों ही उपग्रहों को, तीनों देशों के तीनों ही उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर अंतरिक्ष में स्थापित करके एक मील के पत्थर को छूने का काम किया। और भारत की उपस्थिति अंतरिक्ष के विज्ञान के केंद्र में अपने आप को स्थापित करने का, या अपने आप को दुनिया के ताकतवर देशों में रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। तो 26 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ किया, उम्मीद करते हैं ये जानकारियां आपको अच्छी लगती होंगी और आपके प्रतियोगी क्षेत्र में आपको जो रिवीजन है, जिसे हम लोग कहते हैं पुनरावृत्ति, याद करने में आपको मदद करता होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप
वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के अलावा सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे मेरा यूट्यूब पर लाइव क्लास भी होता है, जो कि इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री का होता है बारी बारी से, जिसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे।